हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत अपने भाषा और अंदाज में। आज हम लोग पॉलिटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक वाइज होंगे, जैसे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वरीयता क्रम और दो चार क्वेश्चन लोकसभा से भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वनडे एग्जाम में सबसे फेवरेट है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कृपया देख लेंगे और काफ़ी विस्तृत एनालिसिस के साथ हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन दिया गया है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत और नियुक्त। ठीक है, क्या होगा? ये हो जाएंगे नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ये नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक, तो ये निर्वाचित क्या है? ये सीधे जनता द्वारा जो हम लोग बैलेट पेपर पर अभी वोट देते हैं। चयनित क्या है? जनता द्वारा निर्वाचित जब ये लोकसभा में जाते हैं तो लोकसभा सदस्यों द्वारा इनको चयनित किया जाता है, जैसे मोदी जी को चयनित किया गया कि ये पीएम बनेंगे। मनोनीत क्या है? किसी विशेष लक्षण या गुण के कारण उनको मनोनीत किया जाता है, जैसे लोकसभा में 2 गो और राज्यसभा में 12 गो। हालांकि 2 गो ही खत्म हो गया 104वां संविधान संशोधन में। ठीक है, एंग्लो इंडियन को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक, आप ऐसे देहाती भाषा में समझ सकते हैं कि स्कूलों में मॉनिटर किसको बनाया जाता है? या तो सबसे बदमाश होगा और नहीं तो सबसे तेज तर्रार होगा, इसी को बनाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कौन कौन कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं? तो इसका हो जाएगा केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, बाकी मंत्री स्तर के सभी मंत्री नहीं होते। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री नहीं होते, कैबिनेट राज्य और उप मंत्री नहीं होते। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट जो है इसमें कौन कौन होते हैं, यानी मंत्रिमंडल में। एक तो वो कैबिनेट वाला हो गया, एक राज्य मंत्री और एक स्वतंत्र प्रभार। ठीक, स्वतंत्र प्रभार। अब इधर क्वेश्चन चूंकि डिस्प्ले पे आया है तो भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत के सीएजी के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 6 वर्ष। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि 6 वर्ष या 65 ईयर्स दोनों में जो हो जाए। ठीक है, 6 या 65 वर्ष दोनों में जो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि भारत सरकार का पहला कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो इसका हो जाएगा महान्यायवादी। कौन न्यायवादी? महान्यायवादी। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में। इसको हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। ये महाधिवक्ता क्या है? ये राज्य का कानूनी सलाहकार है, राज्य का कानूनी सलाहकार है। ठीक है, और ये सीएजी तो आप जानते हैं, भारतीय ये महान नियंत्रक लेखा परीक्षक होता है और ये आर्टिकल 148 में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है, बताना है। तो ये हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। ठीक, ये एक ऐसा क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी आईएएस हैं उनका रिटायरमेंट का 2-3 साल पहले इसमें मतलब बनाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पोस्ट है इसलिए। हालांकि ज़्यादातर रिटायरमेंट को ही बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये बाकी लोग गृह सचिव, रक्षा सचिव, ये लोग सचिव होते हैं, ये छोटे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, आर्टिकल आपको बताना है। ठीक, बीपीएससी ऑडिटर का जब एग्ज़ाम हुआ था पंचायती लेवल का, उसमें पूछा था कि संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक बार किस आर्टिकल में किया गया था? ठीक है, ये हो जाएगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 74 क्या है भाई? तो ये है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं
76 महान्यायवादी हो ही गया। आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन राज्यों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा त्याग की विवेचित करता है। ये आर्टिकल 75 में। किस में करता है जी? आर्टिकल 75 में। ठीक है। और बाकी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा 74। ये मंत्रिपरिषद सलाह देता है राष्ट्रपति को। 72 ये क्षमादान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले जानना जरूरी है कि ये है क्या। ये मिलान करने वाला है। समाधि स्थल, ठीक है, यहाँ समाधि है और इधर स्थल है। आप देख रहे होंगे कि हम जो है 5 इम्पोर्टेंट चीज़ ये दिए हैं। अब कहिएगा कि इसमें महापरिवार नहीं है, राजघाट नहीं है, विजय घाट नहीं है, शांतिवन नहीं है। तो ये सब जो है वो काफ़ी मतलब आसान सा होता है, हमेशा ये है। लेकिन लड़का कंफ्यूज इसमें होता है, इसलिए हमने दे रखा है। तो देखेंगे 11 का क्या हो जाएगा? वीरभूमि। 11 का हो जाएगा डी यानी 4 राजीव गांधी। वीरभूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी से। उदय भूमि किससे संबंधित है? के.आर. नारायण से। के.आर. नारायण से। नारायण घाट किससे संबंधित है? गुलजारी लाल नंदा। ठीक। एक चीज़ आपको ये जानना जरूरी था कि यहाँ आप देखेंगे कि नारायण घाट है लेकिन के.आर. नारायण नहीं हुआ। बहुत सारा लड़का समझेगा कि नारायण है, नारायण से जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उदय भूमि के.आर. नारायण और नारायण घाट जो है गुलजारी लाल नंदा, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है। समता स्थल ये जगजीवन राय, जगजीवन राम। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह। सीधे सीधे हम लोगों ने देखा 11 का 4, हम लोगों ने देखा 12 का 3, हम लोग देखे 13 का 2, हम लोग देखे 14 का 1 और 15 का 5। ठीक है। अब देखेंगे इधर, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, ये होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक है। जब भी पूछ दे कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, समझिएगा कि सामूहिक रूप से पूछ रहा है। आप कह दे व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। जैसे कोई कह दे कि 5 - 3, इसका मतलब क्या है? मतलब हम तो +5 नहीं बोले, लेकिन +5 तो समझना होता है। ठीक वैसा ही है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है। भारत के मंत्रिपरिषद यानी मोदी जी का सरकार अभी कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, तो ये हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। कौन प्रस्ताव? विश्वास प्रस्ताव ये रख सकती है। ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है? ऊपर वाला ये क्या है भाई? अविश्वास प्रस्ताव ये है कि इसमें जो है जब भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा ये विपक्ष लाएंगे। कौन लाएंगे? विपक्ष लाएंगे। और इसमें पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अविश्वास प्रस्ताव में पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। दूसरा कहता है निंदा प्रस्ताव या भर्त्सना प्रस्ताव, ये भी विपक्ष ही लाता है। ये भी क्या लगता है? विपक्ष ही लाता है। ये दोनों मौसेरा भाई है जी, विपक्षी लाता है। लेकिन इसमें जो है किसी एक मंत्री पर या फिर एक से अधिक मंत्री या पूरे मंत्री पर आपका लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी निंदा प्रस्ताव आएगा किसी एक मंत्री पर आएगा, वो मंत्री को हटना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव हम लोग देखे पूरे मंत्रिपरिषद को ही भंग कर रहा है। ठीक है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव में ऐसा होता है कि जब कोई सदन चल रहा है, अचानक कोई ऐसा मुद्दा पूरे देश में चाहे पूरे राज्य में ऐसा विशेष मुद्दा बन गया है जिसमें चारों मीडिया में चारों तरफ फैल चुका है, उसको अविलंब बिना सोचे समझे उस पर बहस करने के लिए जो लाया जाता है प्रस्ताव, उसी को स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। ऐसा नहीं कि स्थगन प्रस्ताव मतलब ये नहीं समझेंगे कि हाँ ये सदन को भंग कर दिया, ऐसा नहीं है। इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कौन करता है भाई? तो ये होता है महान्यायवादी। कौन करते हैं? महान्यायवादी। ठीक है। तो एक और आपको बताना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद वो भी धारण करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। बाकी सब तो संविधान में इनका कार्यकाल लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कहता है
कि किसने कहा था कि महालेखा परीक्षक सीएजी भारतीय संविधान के तहत सबसे बड़ा अधिकारी होगा? किसने कहा था? ये कहे थे बी आर अम्बेडकर साहब। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर साहब। ठीक, इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% की सीमा निर्धारित करता है? ये हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, तो ये क्या है भाई? 93वां संविधान संशोधन 2005 या 6 क्या है? इसमें जो है SC ST और OBC का शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात कही गई है। IIT NIT नीट वगैरह में देखते हैं कि जनरल का कटअप अगर 300 जा रहा है तो इसका 216 217 जाता है। क्यों? क्योंकि यही आरक्षण की बात कही गई है। कुछ सी में क्या है? 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या है? तो इसी के तहत भाग 9 के ख में सहकारिता जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? सहकारिता। ठीक है, सहकारिता जोड़ा गया। बाकी 90 इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर इधर देखेंगे 18 कहता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ठीक है, तो बहुत लोग मारे होंगे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन ये दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या दिए थे भाई? तो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे जय जवान जय किसान। ठीक है, अब मोदी जी क्या दिए थे? जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ये 4 गो दे दिए थे। आइए 2 गो दिए थे, आइए 4 गो दे दिए, 4 गो स्टेप बढ़ा दिए, आइए 3 गो बढ़ाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट के पर आधारित था? किसकी रिपोर्ट के पर आधारित था? तो ये गोपालास्वामी अयंगर। गोपालास्वामी अयंगर। ठीक है, KM मुंशी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, बाकी ये लोग उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए चर्चा करना उचित नहीं है। यहाँ देख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राष्ट्रीय समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। आपदा का प्रधानमंत्री। नाभिकीय रिएक्टर का प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय से कोई भी चीज़ अगर होता है तो प्रधानमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कहता है, इधर देखेंगे, भारत के स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? कानून मंत्री किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया था BR अम्बेडकर साहब को। यही कानून मंत्री थे। ये क्या मंत्री थे? कानून मंत्री थे। क्योंकि कानूनी दाव पेच यही जानते थे, इसलिए इनको रखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, इधर देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 27 कहता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित किसका एक मित्र होता है या मार्गदर्शक होता है? मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। किसका होता है भाई? तो ये होता है लोक लेखा समिति का। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी सरकारें चलती हैं वो कितना खर्च की, बजट में कितना खर्च की, कहाँ कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, इस सब का लेखा जोखा महानियंत्रक लेखा परीक्षक करता है, CAG करता है, और रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। और चूँकि लोक लेखा समिति का विपक्ष के पास है, तो विपक्ष भी तो यही देखेगा कि कहाँ खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके मामले में दोनों मित्र हुए, दोनों तो सरकार का लेखा जोखा ले रहा है, तो इस मामले में ये मित्र कहा गया है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। कहता है इधर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है करेगा। ये है 55 के ए में, सॉरी 75 के ए में। किस में है जी? 75 के ए में। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे 75 के ए में, हम लोगों ने देखा। और ये जो है 74 क्या है? ये 74 क्या है जी? हम लोग देखे थे कि
मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। इसमें कार्यपालिका की शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विवरण दिया गया है इसमें 73 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है जी? ये प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन कह दे कि कार्यपालिका का शक्ति ऐसे वास्तविक ना दे के केवल कह दे कार्यपालिका की शक्ति, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। कहाँ हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। इधर अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कहता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? अंतिम जिम्मेदारी किसकी है जी? तो ये संसद की है। किसकी है? ये किसका है जी? ये संसद की है। ठीक है, ये संसद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इधर देखेंगे 23 नंबर कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री के लिए, तो प्रधानमंत्री के लिए हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। तो ये क्या है? 30 वर्ष किसका है? राज्यसभा। अच्छा है, नगर निगम के महापौर भी 30 ईयर्स हो गए। ठीक, 21 साल क्या है? 21 साल में आप ग्राम पंचायत में मुखिया जी बन सकते हैं, मुखिया। ठीक, 18 वर्ष क्या है? इसमें आप वोट देने का अधिकार, वोट दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक, इधर देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 29 वरीयता श्रेणी में राज्यपाल का स्थान क्या है? वरीयता श्रेणी में राज्यपाल का स्थान क्या है? तो ये है चौथा। कौआ है भाई? ये है 4 नंबर। ठीक, तो पहला दूसरा तीसरा किसका है? तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति और तीसरा है प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वरीयता क्रम में 6 है, तो लोकसभा अध्यक्ष का क्रम क्या होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष का क्रम भी 6 ही होगा, क्योंकि 6 में ही दोनों आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका के अधीन रहकर क्या करती है? कार्य करती है। कौन? तो ये है विधायिका। क्या है? विधायिका कार्य करती है। ठीक है, न्यायपालिका तो यहाँ हमारे यहाँ स्वतंत्र है जी। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। चुनाव आयोग भी स्वतंत्र है, यूपीएससी भी स्वतंत्र। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? तो न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 50। न्यूनतम सदस्य 50 होने चाहिए। 50 से एक बात याद होगा कि राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक 50 और अनुमोदक 50 चाहिए। तो 20 क्या है भाई? ये उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। ठीक, ध्यान रखेंगे। इधर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ठीक है, किस आधार पर होती है? तो ये है जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो आपको बताना है कि ये जनसंख्या का लगभग कितना होगा? 10 लाख। कितना होगा जी? 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है जी? ये है 543। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543। और टोटल कितने होते हैं? टोटल ऐसे होते हैं 545। कितना उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 552 से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अभी वर्तमान में 543 ही हैं, चूँकि ये 543 हुए और 2 एंग्लो इंडियन वाला मनोनीत हो जाते हैं, तो इसलिए 545 होता था, लेकिन ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, लेकिन टोटल कितने हो सकते हैं? 552। 7 को पीओके के लिए छोड़ा गया है। किसके लिए? पीओके के लिए। लास्ट क्वेश्चन कहता है 33 नंबर, लोकसभा एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित है। एससी के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति और एसटी के लिए
तो कितना है, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो 47। कितना है जी, 47। ये आपको लिखना था, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये आपको लिखना ही था, ठीक। धन्यवाद।